नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, मैं लोकेश सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है हीट एंड एनर्जी। और इस चैप्टर में हम लोग यूनिट ए देखेंगे। यूनिट ए का नाम है हीट एंड टेम्परेचर एनॉमलस एक्सपेंशन। तो इसको शुरू करते हैं दोस्तों। एक अच्छा चैप्टर है, यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करेंगे। इससे पहला टॉपिक है वो हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट क्या है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो हमें क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है, एक सेंसेशन मिलती है कि कोई चीज ठंडी है। जब उसको छूते हैं तो हम बता सकते हैं कि वो ठंडी है कि गर्म है। तो इसी एक्सपीरियंस या सेंसेशन को हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। तो ये क्या है? हीट है। हीट क्या है? एक एक्सपीरियंस है या सेंसेशन है किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस का ये क्या है? सेंसेशन है या एक्सपीरियंस है। वैसे हम हीट एनर्जी को अगर ट्रांसफर करें, हीट क्या है? एक काइंड ऑफ एनर्जी है जो फ्लो होती है किधर से किधर? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब चूंकि एक एनर्जी है, इसकी एक यूनिट होती है। अगर हम यूनिट देखें तो इसकी एसआई यूनिट होती है। इसकी एसआई यूनिट होती है जूल, कैपिटल जे। इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। और इन दोनों में एक रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। इसके अलावा इसकी एक और यूनिट होती है, वो होती है कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल और नियर अबाउट 4.2 जूल। तो ये पूरा हीट के बारे में बात हो गई। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसको नोट करना हो फटाक से नोट करिएगा, और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे टेम्परेचर पर। तो अगला टॉपिक है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट ऑफ हीट है। मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मेजरमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। जब हम कहते हैं किसी को बुखार है, तो हम किसी का जब माथा छूते हैं या हाथ छूते हैं तो हम कहते हैं कि इसको बुखार है, इसकी बॉडी तप रही है। तो इसका मतलब तप रही है, इट मींस कि इसके अंदर हीट एनर्जी आ गई है। और उसके अंदर से हीट एनर्जी हमारे अंदर क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। कि हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। याद रखिएगा, हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, हीट एनर्जी का फ्लो। अब हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट है। जब हमने कहा कि बुखार है, छुआ, हमने कहा बुखार है। अब कितना बुखार है ये नापने के लिए हम क्या करते हैं? थर्मोमीटर लगाते हैं, और थर्मोमीटर के माध्यम से क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर क्या है? एक मेजरमेंट है किसका? किसी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस का। इसकी भी ये क्या है? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट होती है केल्विन। साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल के से क्या करते हैं? नोट करते हैं। इसके अलावा इसकी यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस। 1 या हम कहें कि 273 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हमें क्या करना होता है? अगर हमें सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होता है तो हम 273 क्या करते हैं? ऐड करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या? अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। हाउ मेनी केल्विन? तो हम 227 में 273 क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो कितना जाता है? 300 केल्विन होता है। तो 273 को हम क्या बोलते हैं? 273 के को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से टेम्परेचर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
चलिए, हमने हीट और टेम्परेचर देख लिया, अब दोनों के बीच का एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। हीट और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस। हमें मालूम है कोई भी सब्सटेंस जो है मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और सारे मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे होते हैं और उन्हीं मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन से ही जो एनर्जी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है, हम लोग देख चुके हैं। द अमाउंट ऑफ हीट कंटेन इन अ बॉडी डिपेंड किसके ऊपर करता है? मास के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर और मटेरियल ऑफ द बॉडी के ऊपर। तीन चीजों के ऊपर हीट क्या करता है? डिपेंड करता है। पहला मास, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा मटेरियल ऑफ द बॉडी, यानी स्पेसिफिक हीट, एमसी डेल्टा टी, एमएस डेल्टा टी। हीट इज मेजर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, एक कैलोरीमेट्री नाम का एक उपकरण आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है, जिससे क्या करते हैं हम हीट को मेजर करते हैं। टू बॉडीज हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट में डिफर, ये मी गलत हो गया है, सेम क्वांटिटी ऑफ हीट में डिफर इन देयर टेम्परेचर व्हेन। अगर हम एक लोहे को एक लकड़ी को बराबर हीट देकर के गर्म करें तो लोहा ज्यादा गर्म हो जाएगा और लकड़ी से कंपैरिजन में कम गर्म रहेगी, इसका टेम्परेचर कम रहेगा। तो यहाँ पे वही है, टू बॉडीज हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट मे हैव डिफरेंट इन टेम्परेचर व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू द सम ऑफ हीट ऑफ द इंडिविजुअल बॉडीज। यानी क्या होगा? अगर हम दो ऑब्जेक्ट को, एक ठंडी एक गर्म को कांटेक्ट में रख दे तो हीट का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा और हीट ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक कि दोनों पर बराबर हीट नहीं हो जाती है। दूसरे तो टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज ए क्वांटिटी व्हिच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी, यानी कि कितना गर्म है कितना नहीं गर्म है। दैट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, बात हो चुकी है इसके बारे में। एंड डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट कीपिंग टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर इन कांटेक्ट। अगर दो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट है, उनको अगर हम कांटेक्ट में रखें तो यहाँ पे किस तरफ से किस तरफ हीट का टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, उसके बारे में टेम्परेचर बताता है। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। The temperature of a body depend on the average kinetic energy of its molecule due to their random motion, और temperature is measured by a thermometer। यहाँ पे इसे कैलोरीमेट्री से कर रहे थे, मेजर कर रहे थे, और इसे हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। Two bodies at same temperature may differ in quantities of heat contained in them when two bodies at different temperature are placed in contact. The resultant temperature is a temperature in between the two temperatures। यानी अगर हम किसी दो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में रखें, ध्यान दीजिएगा, अगर एक 50 डिग्री और एक 30 डिग्री के टेम्परेचर बॉडी को हम कांटेक्ट में लाएं तो दोनों बॉडी का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? दोनों के बीच में 50 और 30 के बीच में 40 हो सकता है, 42 हो सकता है, मतलब दोनों के बीच में रहेगा। वही ये लाइन कह रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्मल एक्सपेंशन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? हमें मालूम है जब किसी भी चीज को गर्म करते हैं, इफ वी हीट एनी ऑब्जेक्ट इट एक्सपेंड, ये एक्सपेंड करता है। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। यानी हम जब किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो वो फैल जाता है, यानी फैलता है, एक्सपेंशन होता है उसके अंदर, और किसी चीज को ठंडा करते हैं तो क्या होता है? सिकुड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। हमें मालूम है, हमने भी पढ़ा कि किसी भी चीज को जब हम गर्म करते हैं, शुरुआत में अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? वो चीज क्या होती है? एक्सपैंड करती है। मगर वाटर के साथ दिक्कत क्या है? वाटर के साथ अलग प्रोसेस होता है। वाटर को अगर हम देखें, अगर हम 1 ग्राम ऑफ वाटर लें, अगर हमने 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया तो शुरुआत में क्या होता है? जब हम इसको ठंडा करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं, सॉरी, जब इसको गर्म करते हैं तो शुरुआत में इसका वॉल्यूम कम होता है, यानी ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पहुंच जाता है तो क्या होता है? इसके बाद अगर हम गर्म करेंगे तो अब ये फैलना शुरू होता है। यानी क्या हो रहा है? पहले ये क्या होता है? सिकुड़ता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिकुड़ता है, और उसके बाद ये क्या होता है? फैलना शुरू होता है। जबकि कोई भी चीज, अन्य कोई चीज जो है वो क्या होती है? जैसे ही हम गर्म करना शुरू करते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, वो एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। मगर वाटर क्या करता है? पहले 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिकुड़ता है और उसके बाद एक्सपैंड करना शुरू करता है। यही बिहेवियर वाटर का, यही बिहेवियर क्या कहलाता है? एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहलाता है। यानी कि फिर से एक बार देखें, सबसे पहले जब वाटर, अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को लें या हम आइस को लें और उसको हम गर्म करेंगे, तो अगर हम किसी और चीज को गर्म करते हैं तो इनिशियली गर्म करते ही वो एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। मगर वाटर के साथ क्या होता है? पहले वो कंट्रैक्ट होता है, उसके बाद फिर क्या होता है?
4 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है कंट्रैक्ट होते होते, और उसके बाद ये क्या होता है, यदि इसका वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसके बाद गर्म करने पर ये क्या होता है, एक्सपैंड होता है। डेंसिटी के साथ वेरिएशन देखेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है और उसके बाद डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करनी शुरू कर देती है। तो ध्यान दीजिएगा, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉल्यूम डिक्रीज करता है और 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में डेंसिटी इंक्रीज करती है। यानी क्या हो रहा है, 0 टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर फर्स्ट कंट्रैक्ट, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मगर यहीं पे दूसरा क्या हो रहा है, इसी में दूसरा ये हो रहा है कि डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है और यहां पे डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और वाटर के इसी बिहेवियर को क्या बोलते हैं, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोलते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, वाटर के एनॉमलस एक्सपेंशन को समझने के लिए हम होप्स के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। होप ने क्या लिया, एक मेटालिक सिलेंडर लिया। होप ने इस एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए पहले एक मेटालिक सिलेंडर लिया और इस मेटालिक सिलेंडर में दो जगह होल करके इसने दो थर्मोमीटर, एक T1 और एक T2 लगा दिए। और इसके बाद इसने क्या किया, इसमें पानी भर दिया और बीच में एक ट्रफ लगा दिया। ये क्या था, ये आइस और साल्ट का मिक्सचर था, जो क्या करता था, कूलिंग, जो कूल करने का काम करता था, वाटर को कूल करने का काम करता था। अब इसने क्या किया, रिकॉर्ड करना शुरू किया, टेम्परेचर को रिकॉर्ड, पहले इसने नीचे वाले बॉटम के पास जो थर्मोमीटर था इसके रीडिंग को नोट करना शुरू किया। तो इसने देखा कि शुरुआत में इनिशियली वाटर टेम्परेचर जो था, वाटर रूम टेम्परेचर पे था, सपोज करते हैं 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो सबसे पहले नीचे वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाला थर्मोमीटर क्या हुआ, यानी वाटर क्या हुआ, ये कूल होना शुरू हुआ। T2 की रीडिंग जो है ये कहां से कहां तक, 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हुई, डिक्रीज की। जब ये डिक्रीज की तो यहाँ का जैसे ही पानी ठंडा होता था, क्योंकि पानी ठंडा होगा तो क्या होगा, ये सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो क्या होगा, इसका जो डेंसिटी होगा वो मिनिमम मैक्सिमम बढ़ेगा और डेंसिटी, और जब डेंसिटी बढ़ेगा तो ये मालूम है कि वाटर में जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो डूब जाता है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाता है, तैर जाता है। तो जब यहाँ वाले वाटर की डेंसिटी बढ़ेगी तो ये नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ वाले वाटर की डेंसिटी जब कम होगी तो ये ऊपर की तरफ आएगा। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरे नीचे, ट्रफ के नीचे जितना भी वाटर है सबका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। यानी जैसे ही यहां से नीचे वाले का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, अब क्या होगा, यहाँ पे जो कन्वेक्शन हो रहा था, वो पानी जो ऊपर से नीचे जा रहा था वो रुक जाएगा, यानी टेम्परेचर जो ऊपर से नीचे जा रहा था वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ से अब ये ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, कूल होना शुरू होगा। शुरुआत में जब इसका टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आया है, तो ये क्या था, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे था, इसका टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट था। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया, फिक्स हो गया नीचे वाले का, अब ये क्या होगा, ऊपर का पानी ठंडा होना शुरू होगा। और जब ऊपर का पानी ठंडा होना शुरू होगा और नीचे का पानी क्या होगा, ऊपर, इसके ऊपर का पानी गर्म होगा, तो वो गर्म पानी नीचे की तरफ आएगा और ये ठंडा पानी ऊपर की तरफ जाएगा। यानी अब इसका टेम्परेचर क्या होगा, 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के कम होना शुरू हो जाएगा, और कहां तक कम होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फाइनली इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ये ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर का पोर्शन जो है जम जाएगा और नीचे का पोर्शन क्या होगा, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बना रहेगा। और यही क्या दिखाता है, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को दिखाता है कि जब हम किसी वाटर को ठंडा करते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्योंकि अब यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम हो गई है, इसीलिए अब ये पोर्शन नीचे रहेगा। ऊपर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया है। तो यानी इसकी डेंसिटी क्या है, थोड़ी सी कम है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे है और जिसकी डेंसिटी क्या है, ऑल्दो ये जम चुका है, हम यद्यपि ये जम चुका है, उसके बावजूद इसकी डेंसिटी इससे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, ये ऊपर की तरफ ही रहेगा और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। यानी यहाँ से ये पता चलता है कि जब हम वाटर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, तो क्या होगा, ये ये कंट्रैक्ट होगा, यानी इसकी वॉल्यूम, इसका जो डेंसिटी है वो बढ़ेगा और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम डेंसिटी का पानी क्या होगा, नीचे की तरफ रहेगा। और
4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ऊपर का पानी जब ठंडा होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर की तरफ रहेगा, यानी कि ऊपर की तरफ क्या रहेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का पानी रहेगा, टेम्परेचर का पानी रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी रहेगा। और इसी इसी बिहेवियर को क्या बोलते हैं, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बोलते हैं। आपको समझ में आएगा तो थंब करके मुझे ओके करिएगा। थैंक यू। चलिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनॉमलस एक्सपेंशन देख लेते हैं। एनॉमलस एक्सपेंशन के कुछ फायदे भी हैं, इन फायदों को देख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, तो पहला क्या फायदा है, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हेल्प इन द प्रिजर्विंग एक्वेटिक लाइफ ड्यूरिंग द वेरी कोल्ड वेदर। अब वेरी कोल्ड वेदर सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, लेक है, और यहाँ पे पानी है, ये पानी है, वाटर है, और ऊपर ये अपर लेयर है। ऊपर का टेम्परेचर जो है ये क्या हो रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ठंडा, बहुत वेरी कोल्ड वेदर है, तो यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड या नेगेटिव में भी जाएगा। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा तब ये ठंडा होना शुरू होगा, और ये ठंडा होना शुरू होगा तो कहां तक ठंडा होगा, ये ठंडा होना शुरू होगा तो अभी ठंडा होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद इसका ये पानी कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी डेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। और जब ये मैक्सिमम डेंसिटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये वाटर नीचे की तरफ जाएगा, और जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरे वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ना आ जाए। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरे वाटर का टेम्परेचर आ गया। अब होगा क्या कि ये तो अभी भी ठंडा होता रहेगा, अपर लेयर अभी भी ठंडा होता रहेगा, और ये अपर लेयर जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या होगा, सबसे पहले एटमॉस्फेयर से वाटर क्या करेगा, कूल होना शुरू होगा। जब कूल होना शुरू होगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर अपर लेयर का वाटर आएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये अपर लेयर के वाटर का जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और ये नीचे की तरफ जाएगा, और ऊपर से जो गर्म पानी है वो नीचे से ऊपर, जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ आएगा। और अब ये तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरे वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता है। अब जब पूरे वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो अब पानी का जो ऊपर नीचे फ्लो था वो बंद रुक जाएगा। अब होगा क्या, अपर लेयर ठंडी होगी और शुरू होगी और शुरू होगी, और अब ये 4 डिग्री के बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, जैसे 0 डिग्री पहुंचेगा वैसे ही ये पूरा लेयर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जम जाएगा, और नीचे वाला 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहेगा। और इसी कारण यहाँ पे क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ जो होगी वो क्या कर पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी। यही पहला कॉन्सिक्वेंसेस है। कोई दिक्कत है बताइए? चलिए दूसरा है, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज रिस्पांसिबल फॉर बस्टिंग ऑफ वाटर पाइपलाइंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग अ वेरी कोल्ड नाइट। जब बहुत कोल्ड नाइट हो जाती है तो होता क्या है, पानी क्या होता है, जमना शुरू हो जाता है। पानी क्या होता है, जमना शुरू होता है, यदि पानी कूल होना शुरू होता है। और जब पानी कूल होता है तो आपने देखा कि जब पानी कूल होता है तो क्या होता है, पहले वो कंट्रैक्ट होता है, यानी पहले वो सिकुड़ता है, और उसके बाद ये क्या होता है, फैलना शुरू करता है। और जब ये फैलता है, इसका वॉल्यूम जब बढ़ता है तो क्या करता है, ये पानी को क्रैक कर देता है। ये जो क्रॉप होती है, इनमें जो पेड़ पौधे होते हैं उनके वेन्स को क्या करता है, क्रैक करता है, और जिसके कारण क्या होता है, ये डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है, और ये वाटर के ब्रस्टिंग, वाटर पाइप को ब्रस्ट कर देता है, और या फिर जो है क्रॉप को क्या करता है, नुकसान कर देता है, क्रॉप की डिस्ट्रक्शन का कारण होता है। चलिए, अगर आपको मेरा एफर्ट समझ में आया हो, अगर मेरी चीज आपको समझ में आई हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।